नमस्कार, मैं रिया आप सभी का स्वागत करती हूँ सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में। तो चलिए करते हैं शुरुआत आज की मुख्य खबरों के साथ। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं विकास कलेक्शन शोरूम। सरकार की गलती के कारण निकाय चुनाव पर रोक लगा, ये आरोप लगाते हुए भाजपा के सदस्यों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जलाया पुतला। नम आंखों से भक्तों ने मां को दी विदाई, मां के विसर्जन में लोगों की भीड़ उमड़ी। और पहले चरण के निकाय चुनाव को लेकर जिला प्रशासन द्वारा की गई तैयारी धरी की धरी रह गई। तो ये थी आज की मुख्य खबरें। अब खबरें विस्तार से। सरकार की गलती के कारण निकाय चुनाव पर रोक लगाए जाने के आरोप लगाते हुए भाजपा के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का पुतला जलाया। नीतीश कुमार मुर्दाबाद, 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 नीतीश कुमार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बिहार सरकार द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ आरक्षण रोस्टर का पालन किए बगैर निकाय चुनाव की घोषणा करने और उस पर हाईकोर्ट द्वारा रोक लगाए जाने से मतदाता और अभ्यर्थियों को हुई परेशानी के खिलाफ गुरुवार को भाजपा जिला अध्यक्ष रंजन कुमार के नेतृत्व में जिला भाजपा के कार्यकर्ताओं के द्वारा कल्याणी चौक पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का पुतला दहन कर विरोध जताया गया। जिला अध्यक्ष रंजन कुमार ने बताया कि बिहार सरकार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री आम जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में जब पटना हाईकोर्ट ने चुनाव की तिथि आगे बढ़ाने का निर्णय दिया तो इसके खिलाफ वह सुप्रीम कोर्ट चले गए, जिससे मतदाताओं और प्रत्याशियों की परेशानी बढ़ गई है। जब मुख्यमंत्री को इस बात की जानकारी पहले से ही थी तो उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन क्यों नहीं किया? जनता इसका जवाब उनसे जरूर लेगी। पिछड़ों के आरक्षण को लेकर के जो इस तानाशाही सरकार के द्वारा जो खिलवाड़ किया जा रहा है, उसी के विरोध में आज भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, जो कि नगर विकास मंत्री भी हैं, उनका आज पुतला दहन का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आयोजित किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना करते हुए लगातार सर्वोच्च न्यायालय का आदेश था कि पहले अति पिछड़ों के आरक्षण के लिए एक आयोग का गठन किया जाए और उस आयोग के हिसाब से रोस्टर बना करके चुनाव कराया जाए। तब उस समय के तत्कालीन उप मुख्यमंत्री तारकिशोर जी ने इस कार्य को प्रारंभ कर दिया था, रोस्टर बनाना और आयोग के गठन का भी प्रारंभ कर दिया था, लेकिन नीतीश कुमार बार बार उस फाइल को लौटाते थे। इसी बीच हमारे एनडीए की सरकार चली गई और एन तेन प्रकार कोर्ट के आदेश की अवहेलना करते हुए उन्होंने चुनाव की घोषणा कर दी। और जब माननीय हाई कोर्ट ने इस चीज़ के लिए आगाह भी किया कि आप चुनाव के डेट और आगे बढ़ा करके पहले आयोग का गठन कर लीजिए, तब ये चुनाव कराइए, लेकिन उनकी जो एक आदत है तानाशाही की और पलटने की, चुनाव की घोषणा करके फिर चुनाव पर से पलट गए, ये उनकी पुरानी आदत है। अति पिछड़ों के साथ, ओबीसी वर्ग और ईबीसी वर्ग के साथ झूठ मूठ का दिखाते हैं कि हम उसकी हितैषी है, उसकी सरकार है, लेकिन उनकी सोच, उनकी जो कार्यशैली है हमेशा ओबीसी और ईबीसी के समाज के विरुद्ध रहती है। अगर वो ओबीसी समाज और ईबीसी समाज के हितैषी होते तो रोस्टर के हिसाब से चुनाव लगाते, तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। और इससे पहले भी जब लालू प्रसाद यादव का राज था, उस समय ये जो निचले स्तर का निकाय चुनाव था उसमें आरक्षण नहीं दिया जाता था, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी 2005 के बाद सत्ता में आई तो उन्होंने, भारतीय जनता पार्टी ने अति पिछड़ों के लिए आरक्षण का व्यवस्था इस चुनाव में कराया था। और भारतीय जनता पार्टी लगातार पिछले कार्यकाल से ही ये आयोग के लिए कार्य कर रही थी, लेकिन नीतीश कुमार नहीं चाहते थे कि चुनाव हो, अति पिछड़ों को अपना अधिकार मिले, इसके उन्होंने किया है। आज इसी का हम लोग विरोध कर रहे हैं और लगातार इसके लिए हम लोग जब तक वो आयोग बना करके जल्द से जल्द चुनाव की घोषणा नहीं करते हैं, हमारा भारतीय जनता पार्टी का लगातार विरोध होता रहेगा। आज को ये आगाज हुआ है, अभी आप देखिए आगे आगे सड़क पर उतर के आंदोलन करना होगा, तो हम लोग अति पिछड़ों का हक दिवाने के लिए आंदोलन भी करेंगे। प्रत्याशी थी, अभी चुनाव रद्द होने के कारण हम लोग आज भारतीय जनता पार्टी के तरफ से हम लोगों का जो पुतला दहन किया गया। नीतीश कुमार जी ने जो हम लोगों के साथ, पूरी यहाँ की जनता के साथ जो छलावा किया है, यहाँ 2024 में यहाँ की जनता उसका उनसे हिसाब लेगी।
और आने वाले समय में भी उनको पता चल जाएगा जब भारतीय जनता पार्टी अकेले हम लोग एक होकर के हम लोग चुनाव लड़ेंगे, उन्हें सबक सिखाएंगे। हाई कोर्ट के द्वारा निकाय चुनाव पर रोक लगा दिए जाने के बाद प्रथम चरण का चुनाव की तैयारी जस की तस रह गई। हाई कोर्ट के निर्देश पर निकाय चुनाव के दोनों चरणों के चुनाव को स्थगित कर दिया गया है। पहले चरण का चुनाव 10 अक्टूबर को होना था, जिसकी पूरी तैयारी जिला प्रशासन की तरफ से कर ली गई थी। जिले में ईवीएम मशीन भी आ चुकी थी, जिसे फोर्स की निगरानी में स्टोर रूम में सील करके रख दिया गया है। एसडीओ पूर्वी ने बताया कि हाई कोर्ट और निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार ईवीएम को तत्काल स्टोर रूम में कड़ी सुरक्षा के बीच रख दिया गया है। आगे हम लोगों का गाड़ी पकड़ने का योजना था, इसे स्थगित कर दिया गया है। साथ ही बड़ी संख्या में पुलिस बल को रिजर्व रखा गया था, उसे भी 2-3 दिन के भीतर निर्वाचन आयोग के आदेश के बाद तत्काल चुनाव के कार्य से मुक्त कर दिया जाएगा। पहले चरण में नगर पालिका एवं नगर पंचायत समिति के 6 प्रखंडों में 10 अक्टूबर को चुनाव होना था, जिसकी पूरी तैयारी कर ली गई थी, लेकिन हाई कोर्ट के निर्देश के बाद इसे स्थगित कर दिया गया है। गाइडलाइन आया है, उसमें प्रथम चरण और द्वितीय चरण के जो चुनाव थे उसको तत्काल रूप से स्थगित कर दिया गया। प्रथम चरण में जो कि 10 तारीख को चुनाव होना था, तो उसके अगेंस्ट में हम लोग जो अपना पूरा जिला का जो 6 नगर पालिका था, सभी नगर पालिका का ऑलरेडी ईवीएम कमीशनिंग होके और बजगिरी में हम लोग रख दिए। और नेक्स्ट तैयारी हम लोग का वाहन का था, वाहन पकड़ना था और कार्मिकों को योगदान करना था 9 तारीख को। तो लेकिन जब चूँकि स्थगित कर दिया गया है, इसलिए तत्काल रूप से स्थगित है। और स्ट्रॉन्ग रूम में अभी भी हम लोग का फोर्स मौजूद है। 1-2 दिन में हो सकता है कि आयोग का जो गाइडलाइन आएगा उसके अनुसार अधिकतर कार्रवाई की जाएगी। विजयादशमी पर जिले में कई जगहों पर रावण दहन किया गया। दशहरा बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। आपको बता दें, इस साल बड़े ही धूमधाम से रावण दहन किया गया। इसकी तैयारियां भी जोरों शोरों से की गई थी। 2 साल बाद धूमधाम से दशहरे का आयोजन किया गया था। कोरोना की वजह से 2 सालों तक रावण दहन नहीं हुआ था, लेकिन इस बार विजयादशमी का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। दशहरे का महत्व और मान्यता की बात करें तो दशहरे के दिन ही भगवान राम ने रावण पर विजय प्राप्त की थी। इस दिन नवरात्रि की समाप्ति भी होती है और इसी दिन देवी की प्रतिमा का विसर्जन भी होता है। इस दिन अस्त्र शस्त्रों की पूजा की जाती है और विजय पर्व मनाया जाता है। कहते हैं कि इस दिन महिषासुर मर्दिनी मां दुर्गा और भगवान राम की पूजा करनी चाहिए। इससे संपूर्ण बाधाओं का नाश होगा और जीवन में विजय भी प्राप्त होगी। दशहरे के दिन अस्त्र शस्त्र की पूजा करने से उस अस्त्र शस्त्र से नुकसान नहीं होता है, साथ ही नवग्रहों को नियंत्रण में भी रखा जाता है। दशहरे की पूजा की मान्यता है कि भगवान राम को जब वनवास हुआ था, तब रावण ने माता सीता का हरण कर लिया था, जिसके बाद वानर सेना की मदद से प्रभु श्री राम ने लंका पर चढ़ाई कर दी थी, जिसमें रावण के साथ भीषण युद्ध हुआ था। इस युद्ध में रावण और उनके पूरे कुल का नाश हो गया था। प्रभु राम के हाथों ही रावण का वध हुआ था। ये युद्ध 10 दिनों तक चला था। 10वें दिन विजयादशमी को रावण मारा गया था, इसलिए इस दिन विजयादशमी का पर्व कहा जाता है, जिसका मंचन रामलीला के द्वारा किया गया। पिछले कई वर्षों से मड़वन और बेला में रावण दहन का कार्यक्रम आयोजन किया जाता है। 6 वर्षों से चल रहा है। सबसे पहले मैं ललन कुमार राम, पंचायत समिति शाहपुर मिर्चा, सभी श्रोतागण को नमस्कार करते हुए यह बात कर रहा हूँ कि आज 6 वर्षों से यह रावण जलाने का प्रक्रिया यहाँ और छोटे छोटे बच्चों के मनोरंजन के लिए यह प्रक्रिया शुरू किया गया। और हर साल की भांति इस साल भी रावण जलाने का आयोजन किया गया, लेकिन भगवान अपने नज़रों से इतना न बारिश किए, जिसके कारण थोड़ा बहुत दिक्कत आ रही है जलाने में। साथ ही साथ यहाँ पर जितने भी वॉलंटियर हैं अपना कोशिश जारी कर रहे हैं कि जैसे भी हो रावण को जिला प्रशासन द्वारा बनाए गए कृत्रिम तालाब में प्रतिमा का विसर्जन नहीं कर अधिकांश प्रतिमा का विसर्जन नदी में ही किया गया। नवरात्र के समाप्त होते ही गुरुवार को मां दुर्गा की प्रतिमाओं का विसर्जन किया जा रहा है। एनजीटी के आदेश के आलोक में नदियों में मूर्तियों के विसर्जन पर रोक लगा दिए जाने के बाद प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए नदी के घाट किनारे कृत्रिम तालाब का निर्माण कराया गया है। जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने सभी पूजा समिति को आदेश दिया था कि प्रतिमा का विसर्जन नदी में नहीं बल्कि घाट पर बने कृत्रिम तालाब में होगा, पर इस आदेश का असर नहीं होता दिख रहा है। कुछ पूजा समितियों ने ही कृत्रिम तालाब में विसर्जन किया, ज्यादातर ने गंडक नदी में ही प्रतिमा का विसर्जन किया। इसे लेकर एसडीओ पूर्वी ज्ञान प्रकाश का कहना है कि लोगों में नदियों को स्वच्छ रखने को लेकर जन जागरूकता अभियान चलाने की बेहद आवश्यकता है। लोग पूजा अवशेष और प्रतिमा को नदियों में विसर्जन करना अपना धर्म का काम समझते हैं,
पर यह सही नहीं है। जैसे जो कृत्रिम तालाब बना था, आश्रम घाट में बना था, सीढ़ी घाट में बना था, लकड़ी ढाई चंदनवाड़ा, जो लकड़ी ढाई में बना था, चंदनवाड़ा में बना था, और जो आपका यहाँ अखाड़ा घाट के पास जो बना हुआ था, तो इस बार हम लोग चूँकि तैयारी उतना अच्छी तरह से नहीं हो पाई है, कुछ रास्ता संकीर्ण था, लेकिन सभी घाटों पे जो भी कृत्रिम तालाब बनाए गए थे, तो रात में 3 बजे तक हम लोग वीडियोग्राफी कराए हुए हैं। और मेन समस्या जो हम लोग का अखाड़ा घाट पुल वाला का था, तो उसके लिए भी कल हम लोग फाइनली आश्रम घाट को हम लोग चिन्हित कर लिए हैं। तो आश्रम घाट को जो चिन्हित किया गया है, उसमें जो कृत्रिम तालाब को और अच्छे तरीके से बना के 2 कृत्रिम तालाब हम लोग बना लेंगे, और रोड के उसमें थोड़ा सा मोटरेबल कराने की आवश्यकता है। तो रोड मोटरेबल करा के 1 वे करा के नेक्स्ट बार से उसको और अच्छा से बनाएंगे। जो भी कृत्रिम तालाब बना था सभी जगह हुआ, लेकिन जितना हम लोग जो मेन प्रॉब्लम अखाड़ा घाट पुल को लेकर था, तो उस समस्या को हम लोग पूरी तरह भी निजात नहीं पाए हैं, लेकिन अगले बार से निश्चित है कि उस समस्या का हम समाधान कर लेंगे। टाउन डीएसपी से भी बात हो गई है, और जो नगर प्रशासक उनसे भी बात हो गई है, तो उस कमी को अगले बार हम लोग निश्चित दूर करेंगे। निकाय चुनाव पर हाई कोर्ट के द्वारा रोक लगा दिए जाने के बाद भी मेयर प्रत्याशी नंदू बाबू ने अपना जनसंपर्क अभियान जारी रखा। हाई कोर्ट के निर्देश पर निकाय चुनाव के दोनों चरणों का मतदान स्थगित कर दिया गया है। चुनाव स्थगित होने के बाद भी प्रत्याशियों का उत्साह कम नहीं हुआ। अभी भी प्रत्याशियों ने जनसंपर्क जारी रखा है। गुरुवार को मेयर प्रत्याशी नंद कुमार शाह उर्फ नंदू बाबू ने एक समारोह के दौरान उपस्थित पत्रकारों को कहा कि हाई कोर्ट के निर्देश का स्वागत है। सरकार और कोर्ट की जो भी गाइडलाइन होगी उसके अनुसार वह चुनाव लड़ेंगे। उन्हें आरक्षित और अनारक्षित सीट से कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका कहना है कि मुजफ्फरपुर की जनता उनके साथ है। निर्वाचन आयोग और कोर्ट के आदेश पर जब भी चुनाव होता है वह मेयर पद पर ही चुनाव लड़ेंगे। शहर की जनता उनका साथ देगी। उन्होंने वोटरों से अपील किया कि कोर्ट के आदेश पर किसी तरह का टिप्पणी नहीं करना है। वोटरों या प्रत्याशियों को हताश होने की जरूरत नहीं है। स्मार्ट शहर, स्मार्ट सिटी के नाम पर जो बहुत बड़ा भारी कलंक लगा हुआ है, इस कलंक से मुक्ति के लिए इस शहर को सही रूप में स्मार्ट सिटी बनाने के लिए, सही रूप से जन समस्याओं के निदान के लिए उन्होंने जो मुझे संकल्प दिया था, उसमें कुछ दिनों के लिए अवरोध पैदा हो गया है। माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर, माननीय पटना उच्च न्यायालय के आदेश के फलस्वरूप अभी मुजफ्फरपुर नगर निगम के सभी चुनाव अभी स्थगित कर दिए गए हैं सभी पदों पर। लेकिन मैं सभी अपने जनता मालिकों से, माताएं बहनों भाइयों गुरुजनों को मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं, मैं निवेदन करना चाहता हूं, अनुरोध करना चाहता हूं कि इससे मैं भी हताश निराश नहीं हूं, और आपसे भी मैं निवेदन करता हूं, अनुरोध करता हूं कि आप भी इस परिस्थिति में आप कहीं से भी हताश और निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आपने जो मुझे संकल्प दिलाया था, आपकी सेवा के लिए, एक सेवक बनने के लिए जो आपका आदेश था, वो निश्चित रूप से निकट भविष्य में जब भी चुनाव होंगे मुजफ्फरपुर नगर निगम के विभिन्न पदों पर, तो मुझे जो आपने मुख्य प्रधान सेवक के रूप में आपने मुझे जो सेवा करने का मौका देने का संकल्प दिलाया था, उस संकल्प पर मैं दृढ़ हूँ। जब भी चुनाव होगा तो मैं आपके प्रतीक के रूप में, आपके आदेश के फलस्वरूप आपने जो संकल्प दिलाया था, उस संकल्प के लिए चुनौती बढ़ जाएगी, मेरा संघर्ष जारी रहे। चुनौतियां बढ़ जाएंगी, बहुत सारे प्रत्याशी आ जाएंगे। अगर जनरल हो गया तो, सामान्य सीट हो गई तो, कोई भी प्रत्याशी जब जनता मालिक है, 2002 के बाद पहले बार जनता डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से, जो संविधान में जो है प्रत्यक्ष रूप से जनता चुनेगी। महापौर, उप महापौर, पार्षद को तो पहले जनता चुनती थी, लेकिन जो महापौर और उप महापौर का जो खेल होता था, वो खेल बंद होगा। और बिहार सरकार को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। यहाँ समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। जिले की शान बन चुकी बाबा लहठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है।
अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लहठी उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारे नामी हस्तियां इस लहठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ ने ही बाबा लहठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अगर आप में भी है जज्बा कुछ कर दिखाने का, अगर आपके अंदर भी है एक जीनियस, अगर आप भी छूना चाहते हैं आसमान की ऊंचाइयों को, क्रैक करना चाहते हैं IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY या फिर ओलंपियाड, तो आपके हौसलों को उड़ान देने के लिए है जीनियस क्लासेस। जी हाँ, सही सुना आपने, जीनियस क्लासेस फॉर IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY, ओलंपियाड फॉर 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट। अपने बेहतरीन सक्सेस रिकॉर्ड के साथ सफलता की नई ऊंचाइयां गढ़ रहा है जीनियस क्लासेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट के लिए नए बैचेस शुरू होने वाले हैं जीनियस क्लासेस में, जहां है सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। जल्दी से पता नोट करें, जीनियस क्लासेस, स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7635091378 या फिर 7635091387 या फिर आप कॉल कर सकते हैं 7635091396 या 9006911690 पर या फिर 9128482268। Genius Classes. For more information, visit our website www.geniusclasses.in or email us on info@geniusclasses.in. Registrations are open and new batches are starting soon. Rush to Genius Classes, Study Center, Pankaj Market, Saraiyaganj, Muzaffarpur. अपने सपनों के आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। आपका भरपूर प्यार और साथ मिलने के कारण ग्राहकों की सुविधा को देखते हुए नीलकमल का फैक्ट्री आउटलेट का दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड KFC के सामने खुल गया है, जिसमें ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट पर विशेष छूट दी जा रही है। वहीं नीलकमल का पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड वैशाली मैनेजमेंट के सामने है, जो कि लगातार ग्राहकों की सेवा करता आ रहा है। उत्तर बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम है, जहां ऑफिस फर्नीचर और होम फर्नीचर की सभी रेंज उपलब्ध है। तो एक बार सेवा करने का मौका जरूर दें। पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड और दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड। हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और 7004320580। नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम जो पहले से मिठनपुरा नारायणपुर रोड में अपोजिट वैशाली रूरल मैनेजमेंट में चला आ रहा है, वहाँ पे हमें आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला और इसीलिए हम लोगों ने अपना दूसरा ब्रांच सार्थक सेल्स एंड मार्केटिंग के जॉइंट वेंचर से अखाड़ा घाट रोड में KFC के सामने कृष्णा टॉकीज के बगल में सुविधा कॉम्प्लेक्स में हम लोगों ने खोला है, जो कि कंपनी का फैक्ट्री आउटलेट है, जहां नीलकमल के विस्तृत रेंज आपको 40% तक के डिस्काउंट पे मिलेंगे और मैट्रेस का भी एक विस्तृत रेंज है। और आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आप पधारें। और इस दुकान की जो सबसे अच्छी विशेषता है कि उधार चालू है, तो HDFC और बजाज के माध्यम से आपको फिनांस की भी सुविधा है। आप अपने घरों को फिर से बहुत अच्छे से सजा सकते हैं। ST International School. If you want to give your child a strong foundation, the school of your dream. Play to 10th based on CBSE curriculum. हमारे यहाँ अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों के देखभाल के साथ स्मार्ट क्लास द्वारा शिक्षण की सुविधा है। कक्षा 1 से 10 तक कंप्यूटर की मुफ्त शिक्षा के अलावे छात्र एवं छात्राओं के संगीत तथा नृत्य की शिक्षा की भी व्यवस्था है। पूरा स्कूल CCTV कैमरे से लैस है।
स्कूल में बच्चों का नामांकन फ्री किया गया है। हमारे यहाँ अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए जरूर पधारे। हमारा पता है बांध रोड, शेखपुर, अखाड़ा घाट, मुजफ्फरपुर। Our contact number is 8757652616 and 9955132616। हमारे स्कूल का कुछ मेन फीचर्स है, जैसे बच्चों की देखभाल करना। हमारे यहाँ पुस्तकालय वगैरह की पूरी अच्छे तरीके से व्यवस्था है। क्लासरूम सारा बना हुआ है, सीसीटीवी कैमरे से हमारा क्लासरूम डेकोरेटेड है। सिक्योरिटी के भी विजन से हमारा क्लासरूम बहुत प्रोटेक्टेड है। हमारे यहाँ जो भी शिक्षक शिक्षिकाएं आई हैं पढ़ाने के लिए वो काफ़ी वेल एडुकेटेड हैं और वेल वर्स्ड भी हैं। हमारा विद्यालय भी चारों तरफ से बना हुआ है। हमारे यहाँ लैब बहुत अच्छे से बना हुआ है। कंप्यूटर की फ्री शिक्षा हम इस बार इसको दे रहे हैं। हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। फैशन की दुनिया में कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, वो भी कम बजट में, तो एक बार जरूर जाएं मोतीझील पूजा बाजार स्थित विकास कलेक्शन शोरूम में। यहाँ रिमन, पार्क, यूएस पोलो, मुफ्ती शर्ट, ब्लैकबेरी के एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध हैं। इसके अलावा सियाराम के कोट पैंट, ब्लेजर और शेरवानी भी उपलब्ध है। सभी ब्रांड में 1 पीस के खरीद पर 20% तथा 2 पीस के खरीद पर 30% की विशेष छूट दी गई है। तो हमारे यहाँ एक बार अवश्य पधारे। हमारा पता है विकास कलेक्शन, बीबी कॉलेज स्कूल के अपोजिट पूजा बाजार, मोतीझील। हमारा संपर्क नंबर है 9835104722। हाँ, पहले आप लोग का नमस्कार। मेरे यहाँ विकास गारमेंट जो पूजा मार्केट मोतीझील में है, लगन के शुभ अवसर के लिए कोट पैंट, ब्लेजर, विंटर के जैकेट, स्वेटर, मतलब सब चीज़, शेरवानी, अंडर गारमेंट, सारे चीज सब ब्रांड में, टी शर्ट भी सब वो है, और राउंड में टी शर्ट है, गोल गला में टी शर्ट है, सभी तरह का ब्रांड है। और सबसे अच्छा ये है कि हम ऑफर देते रहते हैं। अभी मोस्टली ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए रुक करते हैं अन्य खबरों की ओर। विजयादशमी को शहर के अधिकांश पूजा समिति के द्वारा मां दुर्गा की प्रतिमा का धूमधाम से विसर्जन हुआ। शारदीय नवरात्र की दशमी तिथि विजयादशमी के दिन से ही मुजफ्फरपुर जिले के गांव से लेकर शहर तक दुर्गा पूजा के पंडालों में सप्तमी तिथि से चल रही पूजा समाप्त होने के बाद भक्तों ने नम आंखों से मैया की मूर्ति का विसर्जन किया। वहीं शहर के अखाड़ा घाट, सीढ़ी घाट और दादर सहित अन्य जलाशयों में विसर्जन को लेकर बुधवार और गुरुवार को देर सुबह से लेकर रात तक श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही। विसर्जन से पहले पंडालों में भक्तों ने एक पात्र में गंगा जल भरकर उसके अंदर शीशा रखकर मां का स्वरूप दर्शन किया। उन्हें चूरा, दही व चीनी का प्रसाद अर्पित करके भक्तों ने उसे ग्रहण किया। वहीं बंगाली महिलाओं ने मां को सिंदूर लगाकर सुहाग की रक्षा की कामना की। इसके बाद महिलाओं ने एक दूसरे को सिंदूर लगाकर ढाकी वादन में नृत्य करके मां को रिझाया। इसके बाद विसर्जन यात्रा निकाली गई। ढोल ताशा की थाप पर मां के जयकारे लगाते हुए मूर्तियों को बूढ़ी गंडक नदी और अन्य जलाशय की ओर ले जाया गया। ढोल लगाने के साथ हरिद्वार पूजा समिति द्वारा महिलाएं नाच रही है। इतने उत्साह है लोगों में, और इस प्रकार ढोल के थाप पर लोग नाच रही है। ये देखिए, क्या कहेंगी हरी सभा का पूजा पूरा मुजफ्फरपुर हर साल इंतजार करता है इस पूजा का कि कब माँ हमारे घर आए और हम लोग इस तरह से स्वागत करें और इसी तरह से उनको विदा करें हंसते हंसते। माँ सबको खुश रखे, स्वस्थ रखे हमेशा के लिए। हर जय दुर्गा माँ की जय, दुर्गा माँ की देख सकते हैं कितने आपस में झूम रहे हैं और सिंदूर की होली खेल रही है। फिर वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ मां की पूजा कर मां की प्रतिमा का विसर्जन किया गया। इसके साथ पुनः मां अपने लोक चली गई। वहीं विसर्जन में किसी प्रकार की परेशानी श्रद्धालु को नहीं हो, इसके लिए जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर दिखी। टाउन डीएसपी राघव दयाल के नेतृत्व में सभी घाटों पर मुस्तैद रही। 90% मूर्ति जितना भी बैठा था अनुमंडल क्षेत्र में, 90% दुर्गा प्रतिमा का विसर्जन आज ही होना है। और कुछ प्रतिमा का विसर्जन हो भी चुका है और कुछ विसर्जन के लिए रास्ते में जा रहे हैं और कुछ प्रतिमा को विसर्जन के लिए उठाया जा रहा है।
सभी जगह पुलिस चाक चौबंद है, घाट पर, रास्ते में और जहाँ जहाँ पंडाल लगा हुआ था सभी लोग मूर्ति विसर्जन के लिए तत्पर हैं और मूर्ति विसर्जन कराया जा रहा है। देखिए, जहाँ जहाँ पर पीस कमेटी का बैठक हम लोगों का किया गया था जिला स्तर पर, जिसमें हमारे सीनियर एसपी साहब और जिलाधिकारी महोदय भी थे, उस टाइम ये निर्णय हुआ था कि पीस कमेटी के मेंबर लोग भी जहाँ जहाँ जिस चौक पर जहाँ जहाँ भीड़ लगना है या जिस चौक से या जिस रास्ता से होकर के मूर्ति को जाना है अपने विसर्जन स्थल की ओर, वहाँ पर पीस कमेटी के मेंबर भी रहेंगे, पुलिस पदाधिकारी, दंडाधिकारी सब लोग रहेंगे। तो सभी लोग लगे हुए हैं, पीस कमेटी के मेंबर भी हैं, पुलिस पदाधिकारी और दंडाधिकारी भी लोग हैं और शांतिपूर्वक विसर्जन के लिए मूर्तियों को आगे बढ़ाया जा रहा है और विसर्जन किया जा रहा है। सदर अस्पताल परिसर में 500 बेड वाली मॉडल अस्पताल का कार्य तेजी से किया जा रहा है। सदर अस्पताल में मरीजों के बेहतर इलाज के लिए 500 बेड की तैयारी चल रही है। अभी यहाँ 100 बेड की सुविधा है। क्षमता विस्तार के लिए परिसर में पुराने भवन को तोड़ा जा रहा है। फाइलेरिया कार्यालय, खाद्य संरक्षण विभाग, हथुआ वार्ड, केंद्रीय वैक्सीन भंडार को तोड़कर जगह बनाई जा रही है। पुराने महिला वार्ड में फाइलेरिया खाद्य सुरक्षा कार्यालय को शिफ्ट किया जा रहा है। ओपीडी, आईसीयू और अन्य कक्ष एक साथ होंगे। इसमें लिफ्ट की सुविधा भी रहेगी। इसके अलावा प्रशासनिक भवन, आपातकालीन कक्ष, ऑपरेशन थिएटर को भी विकसित किया जाएगा। मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं का विस्तार होगा। जांच के लिए अत्याधुनिक उपकरणों की भी उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। एसीएमओ कार्यालय और सिविल सर्जन कार्यालय भी जर्जर है, इनको भी नए भवन में शिफ्ट किया जाएगा। इसके साथ ही परिसर की तीमारदारों को रहने के लिए धर्मशाला का निर्माण किया जा रहा है। सिविल सर्जन डॉक्टर यूशी शर्मा ने कहा कि सदर अस्पताल को मॉडल अस्पताल के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसके लिए मल्टी स्टोर भवन बन रहा है। अगले साल मार्च तक निर्माण कार्य पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित है। नया वाला बिल्डिंग जो मॉडलर हॉस्पिटल बन रहा है, मॉडल हॉस्पिटल, उसमें जो G+2 का है, उसमें अगर आवेगा प्रस्ताव तो आगे देखा जाएगा। लेकिन अभी तक तो जो 100 बेड जो हमारा MCH में है, पुराना वाले का 100 बेड था, वही पर चल रहा है काम। सदर अस्पताल परिसर में आशा कार्यकर्ताओं को कुष्ठ रोगी खोजी अभियान का प्रशिक्षण दिया गया। सदर अस्पताल में गुरुवार को आशा कार्यकर्ताओं और आशा फैसिलिटेटर को कुष्ठ रोगी खोजी अभियान का परीक्षण सिविल सर्जन डॉक्टर यूशी शर्मा ने दिया। परीक्षण के दौरान उन्होंने बताया कि 8 से 17 अक्टूबर तक क्षेत्र में कुष्ठ रोगी खोजी अभियान चलाया जाएगा। परीक्षण में गांव-गांव और घर-घर भ्रमण कर लोगों के शरीर पर दाग धब्बों की पहचान करने और चिन्हित रोगी को पर्ची देकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जांच और इलाज के लिए भेजने का तौर तरीका बताया गया। सिविल सर्जन डॉक्टर यूशी शर्मा ने बताया कि अभियान को सफल बनाने के लिए कुष्ठ रोगी खोजी दल का गठन किया गया है। प्रत्येक दल में एक आशा और एक वॉलेंटियर रहेंगे। एक खोजी दल आंगनबाड़ी स्तर पर और प्रति 1000 आबादी पर लगाए गए हैं, जो अपने क्षेत्र में प्रत्येक घरों का भ्रमण कर रोगी को चिन्हित करेंगे। कुष्ठ रोग की पहचान कैसे करना है, उनका लक्षण कैसा होता है सहित अन्य जानकारी दी गई है। लोगों का ओरिएंटेशन हो चुका है। अब ब्लॉक लेवल पर आशा को प्रशिक्षित किया जा रहा है कि कैसे घर घर घूम कर करके संभावित कुष्ठ के रोगी को, वैसे आपके लिए मैं बता दूं कि एक मानक रखा गया है PR रेट लेप्रोसी का, उसमें 0.4 आ गया है। मुजफ्फरपुर का काफ़ी कम आ गया है, जितना स्टैंडर्ड था उससे भी काफ़ी कम हो गया है। बहुत अच्छा काम हुआ है। फिर भी कहीं छुपा हुआ केस है, उसके लिए सर्च अभियान शुरू होने वाला है। सिविल सर्जन ने अस्पताल कर्मचारियों के साथ बैठक कर कई आवश्यक निर्देश दिए। सिविल सर्जन ने सदर अस्पताल कर्मियों के साथ गुरुवार को अहम बैठक की। इसमें अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ाने पर विचार विमर्श किया गया। वैसे मरीज जो सरकारी अस्पताल में दिखाने के बजाय प्राइवेट अस्पताल में दिखाते हैं, उन्हें कैसे अस्पताल में लाया जाए, इस पर विचार किया गया। खासकर महिलाओं से संबंधित रोग एवं गर्भवती महिलाओं को अस्पताल में लाने पर विचार विमर्श किया गया। सिविल सर्जन ने बताया कि इस माह अस्पताल में 35 सिजेरियन के द्वारा बच्चे का जन्म हुआ है। इसे लेकर अस्पताल कर्मी काफी उत्साहित है। हम लोग इस सिजेरियन डिलीवरी को बढ़ावा देने के विचार विमर्श कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा डिलीवरी सदर अस्पताल में ही हो। इस दौरान अस्पताल में कर्मचारियों ने भी अपने अपने सुझाव दिए, जिसे सुनकर सिविल सर्जन एवं अन्य पदाधिकारियों ने उस पर सुझाव पर काम करने का लक्ष्य निर्धारित किया। आप लोगों के साथ रोस्टर के बारे में मीटिंग हुई
कि कैसे हम लोग और बढ़ाएं। बड़ी खुशी की बात हुई है कि पिछले महीना में अगस्त में 40 को मेरे यहाँ सीजेरियन डिलीवरी हुआ था और वो सितंबर में बढ़ करके 55 हो गया है। तो इसी से उत्साहित होकर के हम लोग ये बैठक किए हैं कि कैसे और इसको और आगे बढ़ाया जा सके, डिलीवरी की संख्या कैसे बढ़ सके, सीजेरियन डिलीवरी की संख्या और 55 से आगे कैसे जा सके। इसी के लिए सभी लोगों को इकट्ठा किए हैं कि और कैसे हम लोग सुधार कर सकें। खबरों का सिलसिला यही होता है समाप्त। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे आपसे शहर की तमाम खबरों के साथ। नमस्कार।